इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप सीड एयर ड्रॉप के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप अर्निंग को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में ये भी शेयर करेंगे कि इस पे काम कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कैसे करनी है और आपको जो मॉन्स्टर मिले हैं, एनएफटीज़ मिले हैं, कितने एनएफटीज़ आपके पास होंगे तो आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको एनएफटी बाय कैसे करनी है, क्या करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है, वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि ये जो सीड का ट्री है, ये हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके पास कैसे जा सकते हैं। जैसे ही ये देखें मैंने ट्री के ऊपर क्लिक किया, तो अगर मैं यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करना चाहूँ, स्टार्ट हंटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जितनी भी एनर्जी है वो पूरी होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को डिटेल से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। डेली अर्निंग आपको यहाँ से कितनी हो सकती है ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, ये जो आइकन है सेकंड नंबर वाला, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमें बताएगा कि आपके पास कितने मॉन्स्टर्स हैं, एनएफटीज हैं, रेयर, अनकॉमन, कॉमन, जो भी है आपके पास वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मेरे पास 9 है टोटल मिला के, जिनमें 2 का अनकॉमन है और बाकी के जो हैं वो 5 जो है वो कॉमन है और एक जो है वो रेयर है। ठीक है, तो 6 अनकॉमन है। तो ये मेरे पास जो है मेरा पोर्टफोलियो है जिनके थ्रू मैं अर्निंग कर सकता हूँ। और मेरे जो लेवल हैं वो, जैसे रेयर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये रेयर मेरे पास जो लेवल चल रहा है ये 6 लेवल के ऊपर है और बाकी की जो हैं वो अनकॉमन जो है वो 5 लेवल है। तो इस तरह से मैं इनको कैसे अपग्रेड कर चुका हूँ, आपको कैसे करना है ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अनकॉमन 2 या 3 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ आपको अर्निंग होगी। अगर आपके पास कॉमन है और आप जो है वो 3-4 कॉमन से अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप अपने एनएफटीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा, तब ही पॉसिबल है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो एनएफटीज़ थे, मैंने ट्राई किया कि लेवल 5 तक इनको मैं लेके जाऊँ, मैं री इन्वेस्ट करता रहा हूँ जो भी मैंने अर्निंग की है। सीड के थ्रू और एस लैब के थ्रू मैंने इनको अपग्रेड किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कॉमन है तो आपने क्या करना है, ये कॉमन के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से देखिए लेवल अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलता है कि आपका एक एस लैब टोकन और 10 सीड टोकन लगेंगे तो आपका लेवल 2 हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म करेंगे तो 60 मिनट के बाद आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। ऐसे ही मैंने अनकॉमन के ऊपर क्लिक किया तो मैंने लेवल अप के ऊपर क्लिक किया तो ये एक एसला 10 सीड लगेंगी और मेरा लेवल 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने अपने मॉन्स्टर को, एनएफटीज को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड किया है। ठीक है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से अर्निंग कैसे ज़्यादा करेंगे। इसका शॉर्ट सा फार्मूला इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो वो ये है कि जितने मॉन्स्टर्स आपके पास ज़्यादा होंगे उतनी एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो है जहाँ से मैं 80 एस लव टोकन डेली अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास 9 मॉन्स्टर्स हैं, एनएफटीज हैं, जिनमें एक रेयर, 2 अनकॉमन और बाकी की जो है वो कॉमन है। तो ये सारे हंटिंग करते हैं। तो टोटल मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 80 एस लव टोकन की मार्केट कैप है जो मैं डेली यहाँ से अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो मेरी एनर्जी है वो 13 है। अब एनर्जी कैसे बढ़ती है, एनर्जी ऐसे बढ़ती है कि अगर आपके पास मॉन्स्टर्स एनएफटी ज़्यादा होंगी तो एनर्जी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। और एस लव टोकन की जो मार्केट कैप है वो कैसे बढ़ती है, वो तब बढ़ती है अगर आपके पास जो एन एफ टीज हैं आप उनको अपग्रेड करते हैं, लेवल अप करते हैं, तो आपकी अर्निंग जो है स्लो स्लो इंक्रीज होती रहती है। इसके साथ साथ आपकी सेम वही चीज़ कि आपके पास मॉन्स्टर्स एन एफ टीज ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। तो अब अर्निंग कैसे करनी है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो आपके पास सबसे एनएफटी जो रेयर होगी, फर्ज करें रेयर है या आपके पास लेजेंडरी है, पिक है, या फिर आपके पास कोई भी है जिसका लेवल अपग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपग्रेड किया हुआ है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। आप सिंपली चेंज
अब मुझे बहुत सारे दोस्तों ने डीएम किया है कि आपने अपना अर्निंग पोर्टफोलियो कैसे इंक्रीज़ किया है। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि मैंने बहुत स्मार्ट वर्क किया है। स्मार्ट वर्क आप भी कर सकते हैं। कैसे? कि आपने जो आपके मॉन्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं, आप उनको इंक्रीज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपने स्टेप बाय स्टेप उनको लेवल अप करना है। उसके बाद आपने री इन्वेस्ट करनी है। साथ में आपको जो पॉइंट मिलते हैं, जैसे ही आप किसी भी मॉन्स्टर का लेवल अप करते हैं, सपोज करें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, मेरे पास ये रेयर है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं लेवल अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है कि 105 सीड टोकन होने चाहिए और 10 जो है मेरे पास एसलम होने चाहिए। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 420 मिनट जो है वो लेगा मेरा लेवल 7 करने के लिए। जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद मुझे यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पे बेस और रीसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट्स को आप इंक्रीज़ करेंगे कि आप अपनी लक, सीडिंग, रिकवरी, इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा करेंगे, आपका जो बर्ड है उतना एक्टिव होगा और वो उतनी ज़्यादा अर्निंग करेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप इनको इंक्रीज़ करते जाएं और यहाँ से अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम करें। तो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो आपके पास सीड मौज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब बात आती है ट्री के स्टार्ट एडवेंचर के ऊपर मैंने क्लिक किया। आपके इर्द गिर्द कहीं भी जो भी ट्री होगा, आप वहाँ पे जाके सिंपल जैसे रिडार की तरह, यहाँ पे जैसे आप दायरा देख रहे हैं, सर्कल देख रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप अपना जो लीडर होगा उससे हंट करवा सकते हैं। आपकी अर्निंग जो करके देगा, आपका 1.5 घंटा 2 घंटे लेगा, उसके बाद आपको अर्निंग इसकी मिल जाती है। फिर आपके बाकी 20 घंटों में आपकी एनर्जी फुल होती है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो सिंपल आपने एक दिन में एक पर आके यहाँ पे क्लिक करना होता है, तो आपकी अर्निंग हो जाती है। अब ये चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये ट्री नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के अंदर ये ट्री नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में एक ट्री को प्लेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सपोज करें ये जगह खाली है, आपके पास ट्री नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे अपनी फिंगर से टैप करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट योर ट्री। फर्स्ट टाइम आपको सिंपल क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे फ्री में एक जो है वो ट्री वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और डेली वहाँ से आप वहाँ पे जाके अपने घर में करें, कहीं भी करें, आप क्लिक करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप 5 किलोमीटर के एरिए में ऑलरेडी ट्री है तो फिर आप यहाँ पे 7 दिन के लिए 99 जो है वो दे के सीड टोकन ट्री को प्लेस कर सकते हैं। 30 दिन के लिए आपको 300 टोकन देने पड़ेंगे। तो ये आपको एक सपोज करें आपके 5 किलोमीटर के अंदर ट्री नहीं है तो आप पहला ट्री बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो वो आपको सोच समझ के करना है, जहाँ पे आप डेली अवेलेबल हो वहाँ पे अपने ट्री को प्लेस करने हैं ताकि आपको डेली वहाँ से अर्निंग हो। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से अगर आप विड्रॉ करते हैं आप अपने एसलफ टोकन को, तो आपको 7 दिन के बाद उतने ही टोकन आपको आपके वैलेट में मिलेंगे। अगर आप इंस्टेंट करना चाहते हैं तो आपको वहाँ से जो है वो 50% टोकन मिलेंगे, 50% आपकी फ़ी कट जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 7 दिन के लिए वेट कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको सीट से रिलेटेड बताई है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बता दूंगा डिटेल से आंसर कि ये कैसे आप यहाँ पे वर्क करके अपनी अर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे काम करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।